भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक बिहार सरकार श्रीमान नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल से ये दरखास्त करती है, मांग करती है कि अभी उन्होंने जो निर्णय लिया था कि पंचायत का चुनाव जब तक नहीं होता है तब तक वो पंचायत का सत्ता सरकारी कर्मचारियों के हाथ में दे देंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि नीतीश जी इस तरह की गलती आप मत दोहराइए और जो पंचायत की जो व्यवस्था है, जो पंचायती राज एक्ट है, आपके पास जो प्रावधान है आप इसमें प्रावधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप सर्कुलर ला सकते हैं और अमेंडमेंट करके आपको इसका पीरियड को एक्सटेंड करना चाहिए। जो पंचायत में जो त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही जा रही है तो उसमें आपको उसी प्रतिनिधि को उनका टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए। एटलीस्ट आप 6 महीना का कर सकते हैं। अगर 6 महीना में कोरोना का जो ये विकट संकट हमारे सामने है अगर वो कंट्रोल में आ जाता है तो फिर आप उस पे इलेक्शन के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में ना तो इलेक्शन होना चाहिए, ना ही पंचायत की जो व्यवस्था है वहां का जो जनप्रतिनिधियों के पास जो अधिकार है उस अधिकार को आप डिसेंट्रलाइज करके आप एक ऐसा एग्जाम्पल पेश मत कीजिए जिससे कि लोकतंत्र का खतरा सामने आ जाए। मैं ये भी दरखास्त करना चाहता हूं कि माननीय नीतीश जी से कि आप बिहार में हैं, बिहार के लोगों के लिए सोचते हैं अगर तो आप वैसा भूल मत कीजिए जो योगी जी ने जो किया था उत्तर प्रदेश में। उन्होंने इतना बड़ा महामारी के बाद भी उन्होंने चुनाव करवाया और जिसका परिणाम आपने देखा कि वहां के पंचायतों में, वहां के गांव में, वहां के लोगों का, शिक्षकों का या फिर प्रतिनिधियों का या जो इलेक्शन करवाने गए थे उनका क्या हाल हुआ, कितने लोगों की जान गई। आपको मुआवजा देने से उनका परिवार का कुछ नहीं हो सकता। तो आप कृपया करके जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायत के हैं उनका कार्यकाल को आप बढ़ा दें और कार्यकाल बढ़ाकर आप वो जिस तरह से शासन और जिस तरह से सत्ता और जिस तरह का वो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहें। और यही हमारी दरखास्त है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी पार्टी की जो सोच है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इस तरह की जो व्यवस्था चल रही है आपके यहाँ, आप जो चाहते हैं उस तरह की बातें करती है तो ऐसी बातें ना करें। और हम व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है जब प्रावधान है। तो इसलिए मैं फिर दोबारा दरखास्त करना चाहता हूं। और अभी जो बिहार में हम सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो चाहे वो मुकेश जी हों, माननीय मंत्री, या जीतन राम मांझी जी हों, दोनों एनडीए के घटक हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया है तो उस सवाल का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। ऐसी नहीं है कि हम किसी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से किसी को समर्थन करते हैं या उनका विरोध करते हैं। हम उनकी व्यवस्था का, उनकी सोच का समर्थन करते हैं और ऐसी हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच है। तो मुकेश जी ने जो क्वेश्चन किया है या उन्होंने जो अनुरोध किया है बिहार सरकार से, चाहे जीतन राम मांझी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो अनुरोध किया है, तो उनके सारे बातों को हमारी पार्टी भी पुरजोर समर्थन करती है और बिहार सरकार से दरखास्त करती है कि आप इस तरह की व्यवस्था ना करें। आप जो हमारे जनप्रतिनिधि बिहार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, चाहे वो जिला परिषद से हो, चाहे वो प्रखंड स्तर पे प्रमुख हो, पंचायत समिति हो, सभी का जो अधिकार है, अधिकार को आप एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करके आप वहां की जो व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चलने दें। यही मैं आपसे दरखास्त करता हूं नीतीश जी। फिर बार बार मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी पार्टी की ओर से आपको अनुरोध करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।